हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडू हब ट्यूटोरियल्स पे। ट्रिग्नोमेट्री के हमने पिछले वीडियोस में पहले जो प्रथम वीडियो था हमारा, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के केवल 6 रेशोज को जाना था, जिसमें हमने केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के जो ये नाम थे, साइन कॉस थे, इनके रेशोज को जाना था कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये सब। ठीक, अब यहाँ पर एक वैल्यूज होती है कि हमने केवल साइन को देख लिया, यहाँ पर जो थीटा है, यह थीटा क्या रोल अदा करता है हमें वो जानना है। ठीक, तो यहाँ ये थीटा की कुछ विशेषता वैल्यूज होती है जिनका ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, तो आज हम उनकी वैल्यूज को जानेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90, ये वो वैल्यूज है जिनका अधिकतर यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल्स इन डिग्रीज और एंगल इन रेडियंस, तो इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक, तो कुछ अंतर नहीं है, सेम बात होती है, बस अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हमें किसका इंटू करना पड़ेगा, पाई बाय 180 का इंटू करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 का इंटू करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या करूंगा, पाई बाय 180 का इंटू करूंगा। तो 30 से काटूंगा 180 को 6 बार, तो हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार पाई बाय 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिख देंगे, 60 डिग्री को पाई बाय 3 और 90 डिग्री को पाई बाय 2। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज का मान क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन और साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0। अभी हम बस इन्हें आप याद कर लीजिए, फिर इसकी ट्रिक और ये कहां से आए हैं वह भी जान लेंगे। ठीक, साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। और कॉस की वैल्यू याद करनी तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। ठीक, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर और 0। ठीक है, ऐसे ही tan की वैल्यू याद करना तो tan के लिए तो हमको साइन बटे कॉस होता है, ये कर लीजिए, या फिर इसे याद करने के लिए कुछ नहीं करना, 0, 1/√3, 1√3 और अनंत, या यहां लिखा जाएगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब कॉट की याद करना है तो कॉट बिल्कुल जस्ट tan का उल्टा, तो बस यहां की वैल्यूज यहां लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड, √3 1, √3 1, 1/√3 और यहां जाएगा 0। ऐसी सेक की वैल्यूज याद करना तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। ठीक, तो कॉस का उल्टा मतलब 1/1, सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। सेक 30 की बात की जाए तो 2/√3। सेक 45 की बात की जाए तो वह क्या हो जाएगा, √2। और सेक 60 की बात की जाए तो हो जाएगा 2। और सेक 90 की बात की जाए तो वही हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इतनी बात क्लियर। ठीक, इसके बाद कॉसेक की बात करें तो वो साइन का उल्टा होता है। ठीक, तो 1/0 फिर वही नॉट डिफाइंड, फिर इसका उल्टा करेंगे तो यहां हो जाएगा 2, फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2। ठीक है, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1। ठीक, अब देखो, अगर आप ये तालिका पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक, आपको इसका वैल्यूज ये आई कहां से यह भी बता दूंगा, तो भी आपके दिमाग में यही रहेगा कि मुझे इसे याद करना है, इसे रटना है। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि आप इसकी ट्रिक को याद कीजिए। अब ट्रिक ऐसी है कि हमें क्या लिखना है, यहां पर सबसे पहले लिखे 0, 1, 2, 3, 4। एक हाथ वाली ट्रिक भी चलती है, मैं वह नहीं बताते हुए केवल सीधी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। यहां पे हमने गिनती लिखी, सब में दीजिए 4 का भाग और लगा दीजिए सब पे करनी, या सबका कर दीजिए वर्गमूल। तो आप जैसे ही वर्गमूल करेंगे या करनी का मान बाहर निकालेंगे तो आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी। साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे 0/4 मतलब 0 ही होगा। ठीक, फिर रूट में 1/4 करनी से बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही 2/4 है, यहाँ पे 2 से 4 काटेंगे 2 बार, और यह क्या हो जाएगा, 1/√2। ऐसे ही फिर √3/4 है तो 4 तो बाहर निकल जाएगा 2 के रूप में, लेकिन √3 वैसा का वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √1 मतलब 1। अगर साइन की वैल्यूज याद हो गई तो कॉस की जस्ट उल्टी होती है। देखिए 1 इधर आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इतनी बात क्लियर होगी। अब tan की वैल्यूज याद करने का कोई सीधा सिंपल तरीका है कि tan थीटा बोला गया हमारे पास, तो एक फॉर्मूला पहले वीडियो में बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमें अगर tan 0 का मान निकालना है, tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन 0 बटे कॉस 0। और साइन 0 का मान कितना, 0, और कॉस 0 का मान कितना, 0/1 कितना होता है, 0। अगर मुझे ऐसे ही कितने की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, साइन 30 बटे कॉस 30। अब
साइन 30 का मान कितना है यहाँ पर 1/2 और कॉस 30 का मान कितना है √3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार की बाकी वैल्यूज निकाल लीजिएगा। तो यहां तक आपको ये वैल्यूज समझ में आई। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज आई कैसे है। ठीक, अब ये वैल्यूज आई कैसे हैं, तो इसके लिए देखते हैं कि अगर मैं बोलूं मुझे 0 और 90 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है 0 और 90 डिग्री का मान निकालना है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक त्रिभुज ड्रॉ करता हूं ABC। अब देखो थीटा क्या होता है यहां से ये भी समझ में आएगा। ठीक, यहां पर ये एंगल थीटा, तो उसके हिसाब से इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब या परपेंडिकुलर होती है। ठीक, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण या हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक, और ये हमारा क्या होता है बेस, ये आधार। ठीक, मतलब यहां पर हमारे पास लंब क्या है, लंब है AB। ठीक, कर्ण क्या है हमारे पास AC और आधार क्या है BC। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे इस थीटा को कितना करना है 0 डिग्री करना है। अब जब इस थीटा को मुझे 0 डिग्री करना है, थीटा को 0 डिग्री करना है, तो ये त्रिभुज क्या इस प्रकार से नहीं हो जाएगा। अब इस बात को अच्छे से समझिएगा। ठीक, जब थीटा को 0 डिग्री करूंगा तो यह एंगल इस प्रकार से झुकता जाएगा। कम करना हमको, ठीक, कम करते जाएंगे तो यह जो कर्ण था वो क्या किस पे आ जाएगा आधार पे आ जाएगा। 0 एंगल का मतलब क्या होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी। अगर 0 डिग्री एंगल लिखा है मतलब उनके बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। मतलब यह जो रेखा है यह किस पे आ जाएगी, कर्ण जो है किस पे आ जाएगा आधार पे आ जाएगा। तो यह चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। समझिएगा बात को अच्छे से। ठीक, जो ए बिंदु यहां होना था, ठीक, वो ऐसा झुक के यहां आ जाएगा। BC वहीं का वहीं है। आप बात को समझ रहे होंगे कि अब देखिए इस चित्र में अब कर्ण की बात की जाए तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब कर्ण जो है वो किस पे आ गया आधार पे आ गया। मतलब कर्ण क्या हो गया आधार ही हो गया, मतलब BC हो गया। आधार तो अपने आप में BC है ही। साथ में लंब की बात की जाए तो अब लंब बचा ही नहीं, क्योंकि वह रेखा हम इधर ले आए तो लंब हो गया 0। लंब क्या हो गया 0। ठीक, अब हमें वैल्यूज निकालनी है। देखो यहां पर अब ये वाली स्थिति में देखिएगा जब थीटा क्या है हमारे पास 0 डिग्री है। ठीक, अगर मैं बात करता हूं साइन 0 का, साइन 0 डिग्री, तो आपको पता है साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब है हमारे पास 0 और कर्ण क्या है BC। अब 0 के बटे में कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या नहीं 0। ठीक, तो हमें यहां से पता चला कि साइन 0 का मान क्या होता है 0। अब देखो इसके लिए कोई चांदे या किसी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, हम केवल थ्योरेटिकली समझ सकते हैं बात को। ठीक, अब हमें इन्हें तो याद ही करना है लेकिन प्रूफ देखना जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर चीजें ऐसी, देखो हर टॉपिक को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना है तो सारे फॉर्मूलों का बेसिक जानना जरूरी है। ठीक, अगर आप बेसिक फॉर्मूलोस का नहीं जानेंगे सीधे रट लेंगे तो फिर वह आपको आगे चल के दिक्कत देगा। आप सोचेंगे अभी चीजें बन रही है लेकिन बाद में नहीं बनेगी। ठीक, तो अगर साइन 0 का मान तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कॉस 0 डिग्री की। कॉस 0 की बात करें, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार क्या है हमारे पास BC और कर्ण भी क्या है हमारे पास BC। अब BC के बटे में BC मतलब ये कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब कॉस 0 का मान कितना 1। ऐसे ही बात करते हैं tan 0 की। अब tan 0 की बात करते हैं तो tan क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 0 और आधार की BC। 0 बटे BC मतलब 0। इतनी बात समझ में आई होगी। हमें ये तीनों वैल्यूज पता है तो हम सभी मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार कॉट सेक और कॉसेक आप निकाल लीजिए। अब हम देखते हैं 90 डिग्री को कि 90 डिग्री किस प्रकार से प्रूव करा जा सकता है या इसकी वैल्यूज आई कहां से। समझिएगा बात को अच्छे से। ये हमारे पास त्रिभुज है, इसमें बात ये एंगल थीटा, लंब क्या है हमारे पास AB, कर्ण क्या है हमारे पास AC और आधार क्या है हमारे पास BC। ठीक, अब मैं बात करूं इस थीटा को मुझे क्या करना है, थीटा को मुझे 90 डिग्री करना है। अब थीटा को 90 डिग्री करना है तो यह रेखा कुछ इस प्रकार से आएगी कि नहीं। यह रेखा 90 का मतलब क्या होता है 90 का मतलब होता है एक रेखा पर दूसरी बिल्कुल सीधी रेखा। ठीक, तो यह चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब थीटा को 90 किया जाएगा तो आप समझिएगा बात को। यह जो C बिंदु है किस पे आ जाएगा B पे आ जाएगा और AB वहीं का वहीं। समझे होंगे आप बात को बहुत अच्छे से। ठीक, अब बात की जाए लंब की तो लंब तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर वही रहेगा हमारा AB। बात की जाए आधार की, अब देखिएगा यहां पर आधार की बात की जाए तो कर्ण किस पे आ गया है लंब पे, आधार कुछ बचा नहीं। मतलब आधार क्या हो गया हमारा 0 हो गया
और बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण अब किस पे आ गया, लंब पे, तो लंब हमारे पास ए बी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमको इसको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी तो बार बार वीडियो को देखिए, जब तक आप ये नहीं समझोगे तो आपको इसको करने में आनंद ही नहीं आएगा। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास लंब आधार कर्ण आ गए हैं, तो अब मुझे जैसे साइन 90 का मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालना है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू है ए बी और बटे क्या है हमारे पास कर्ण, वह भी है ए बी, मतलब ए बी से ए बी कैंसिल होगा, वैल्यू क्या जाएगी 1, मतलब साइन 90 का मान कितना होता है हमारे पास 1। ऐसी cos 90 की वैल्यू निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारे पास 0 बटे कर्ण कितना ए बी, 0 बटे ए बी मतलब कितना हो जाएगा 0। ठीक, और फिर इसी प्रकार tan 90 की बात की जाए तो tan 90 का tan क्या होता है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब है ए बी और आधार है 0। अब किसी भी संख्या के बटे में 0 है मतलब वह अभी तक हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ठीक, अपरिभाषित है, तो इसे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। कई जगह पर इसका आंसर हम लोग अनंत भी कहते हैं, ठीक, लेकिन अगर ऐसा आ जाए ऑप्शन में tan 90 लिखा और दो ऑप्शन है अनंत और अपरिभाषित, तो हम क्या लिखेंगे अपरिभाषित, क्योंकि अभी तक उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक, इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि अगर मुझे 45 डिग्री का मान निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक, हमने 0 और 90 देख लिया है, अब देखते हैं 45 डिग्री की वैल्यूज किस प्रकार निकालते हैं। आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूं यहां जहां तक। अब ए बी सी में थीटा की जगह अब हमें क्या रखना है, आपको ये समझ में आ गया होगा साइन थीटा कॉस थीटा में थीटा क्या होता है। ठीक, अगर मैं ये एंगल तो 90 डिग्री होता है, अब पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, ये अब कहां से आया है ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको जब हम जियोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, अगर मैं ये एंगल 45 डिग्री कहता हूं, मुझे पता है ये 90 हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा 90, क्योंकि तीनों का 180। अब ये 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ठीक, अब ये 45 है ये 45 है, मतलब दो एंगल समान है। जियोमेट्री का एक सामान्य सा रूल है, जो आपको पता हो तो ठीक, नहीं तो आप याद कर लीजिए कि दो एंगल समान है तो उनकी सामने सामने की भुजाएं भी समान होगी, मतलब ये 45 ये 45, तो इस 45 के सामने वाली ये वाली भुजा और इस 45 के सामने वाली ये वाली भुजा, ये दोनों क्या होगी बराबर होगी। मतलब मैं अगर ये वाली भुजा को ए कहता हूं तो ये वाली भुजा भी क्या होगी ए। देखो फायदा ये होता है अगर हम कहां से आई है वैल्यू ये जान ले, और यहां से हमें जियोमेट्री का एक रूल पता चला कि नहीं, दो एंगल्स बराबर तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर। ठीक, तो अब ये दोनों भुजाएं क्या हुई ए, मतलब लंब हमारे पास क्या हो गया ए और आधार भी क्या हो गया ए। अब मुझे निकालना है कर्ण, तो कर्ण के लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2a², और यहां से जब स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट। ठीक, a² बाहर निकल जाएगा a के रूप में और ये बचेगा √2 है, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया √2 है। अब तीनों वैल्यूज मिलकर निकाल लीजिए साइन कॉस पे। ठीक, साइन 45 डिग्री की बात की जाए तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण की बात की जाए तो a बटे कर्ण कितना √2 a से a कैंसिल, तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही cos 45 क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब a/√2 है, a से a कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार tan 45 की बात की जाए तो लंब बटे आधार, मतलब a बटे a, मान कितना आ जाएगा 1। यहां तक आपको इन वैल्यूज को पता चल गया होगा कहां से। अब 360 को जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब हम कुछ नई बात पे आते हैं। यहां तक आपको अभी तक हम टेबल ही जान रहे थे, ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने तीनों तरीके से देख लिया, रटना हो रट लीजिए, ट्रिक से जानना हो ट्रिक से, नहीं तो कहां से आई है वैल्यूज ये भी देख लीजिए। 30 और 90 का अगर जानना है, 30 और 60 का जानना है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ चीजें, देखिए यहाँ पर समझिएगा बात को अच्छे से। साइन की बात करूं तो साइन में जैसे एंगल बढ़ते जा रहे हैं, देखो 0 30 45 60 90, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहे हैं वैल्यूज देखिए 0 थी, फिर 0 से आधा मतलब 0.5, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, मतलब 0 से कहां तक पहुंच गई 1 तक पहुंच गई, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। साइन में जब एंगल बढ़ता है, साइन में एंगल बढ़ता है तो क्या बढ़ जाती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। ये बात को आप याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है इस कॉन्सेप्ट से। साइन में जब एंगल बढ़ेगा, देखिए आप साइन में जैसे ही एंगल बढ़ते जा रहे हैं वैल्यूज बढ़ती जा रही है। जस्ट उल्टा कॉस में होता है, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू घट जाएगी। देखिए यहां पर 1 था 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे क्या हो गया 0 हो गया, मतलब 1 से कम होते गया और किस पे आ गया 0 पे। वो tan का साइन जैसा बिल्कुल
कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, बिल्कुल साइन की तरह कॉपी, ठीक, एंगल बढ़ता जाएगा, देखो जीरो से कहां तक हो जाएगा, नॉट डिफाइंड तक, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, ठीक, अब सीधा अभी वैसे तो कॉन्सेप्ट की क्लास है, लेकिन देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कोई एंगल है एक्स जिसका मान है 0 और 45 के बीच, आप इस चिन्ह को जानते हो कि जिस और मुंह खुला हो उस और वैल्यू बड़ी होती है, मतलब x का मान 0 से बड़ा और 45 से छोटा। और मैं अगर कह दूं कि y का मान 45 से बड़ा और 90 से छोटा, सीधा सिंपल सा मतलब है x जो है 0 और 45 के बीच है और y जो है 45 और 90 के बीच है। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक, अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं साइन x इज ग्रेटर देन साइन y, दूसरा पॉइंट लिखता हूं साइन x स्मॉलर देन साइन y, तीसरा लिखता हूं tan x इज ग्रेटर देन tan y। एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, ठीक। अब इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा पहला सही, दूसरा सही, पहला और दूसरा सही, पहला और तीसरा सही, इस प्रकार से लिखा है। तो अब हमें ये देखना है, देखिए x का मान क्या है, 0 और 45 के बीच है, और y का मान क्या है, 45 से 90 के बीच, मतलब सीधी सिंपल सी बात है, y बड़ा है x से, y की जो वैल्यू बड़ी है। और हमें पता है जब एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब साइन y जो है वो बड़ा होगा साइन x से, मतलब ये वाला क्या होगा, सही होगा। अब जब ये वाला सही है तो ये वाला गलत ही होगा ऑब्वियसली, ठीक। इसी प्रकार tan में भी यही होता है, एंगल बढ़ते जाते तो वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब y बड़ा है, मतलब y का मान बड़ा होगा, जो कि यहां से दिख रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा सही। इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आप खुद करके बताइएगा, इससे एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा। अगर आंसर ना मिले तो अगली क्लास में कमेंट करिएगा, अगली क्लास में बताएगा। यहां पे लिखा है साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1 रेडियन, साइन 1 डिग्री स्मॉलर देन साइन 1 रेडियन, साइन 1 डिग्री ग्रेटर एंड इक्वल टू साइन 1 सी। और चौथा ऑप्शन है, बस इन तीन में आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक। एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, अब बताइएगा कि इसमें कौन सा सही, ठीक। आज के लिए हम इतना काफी रखते हैं, इस क्लास में इतना बहुत है, ठीक। आगे की क्लास में हम इससे रिलेटेड, और अब मैं देखिए आप कॉन्सेप्ट हो गए हैं, एक वीडियो कॉन्सेप्ट की आएगी, इससे पहले अब मैं क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस की, ठीक। तो आप उसके लिए बने रहिए। जय भारत।